अगर नेतन्याहू न लगाते दिमाग, पुतिन न आते साथ, तो तीसरे विश्व युद्ध को होने से कोई नहीं रोक सकता था। नेतन्याहू पुतिन ने मिलकर पर्दे के पीछे खेला ऐसा माइंड गेम जिसने सबको चौंका दिया। ईरान ने भी कहा हम आपकी सब बात मानेंगे, जंग रोकने का किया ऐलान। क्या है वो 14 शर्तें जिन्होंने ईरान को झुका दिया? नेतन्याहू और पुतिन ने ऐसा क्या किया कि ट्रंप बोले ओके है बॉस। जब सब मान चुके थे कि तीसरा विश्व युद्ध तय है, ईरान इजराइल की लड़ाई सालों तक चल सकती है, दुनिया बर्बाद हो सकती है, तेल, राशन, सब के दाम आसमान छुएंगे, हर कोई त्राहिमाम करेगा, तब बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने पर्दे के पीछे ऐसा खतरनाक जुआ खेला जो किसी के ख्यालों में भी नहीं आया था। पुतिन भी बीच में आए, नेतन्याहू से बात की, ईरान को समझाया, फिर एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार हुआ जिसने ईरान को इजराइल की शर्तों पर घुटने टेकने को मजबूर कर दिया। दोस्तों, अगर ये जंग हफ्ता भर, महीने भर भी चलती तो दुनिया भर के शेयर बाजार मटियामेट हो जाते, पेट्रोल डीजल की कीमतें आपकी पहुंच से बाहर हो जाती और दुनिया के कई देशों में तो भुखमरी तक आ सकती थी। लेकिन अब अचानक खेल पलट गया है, क्योंकि अमेरिका और ईरान इस बात पर सहमत हो गए हैं कि अब लड़ाई और नहीं चलेगी। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता खुलने जा रहा है, मगर इससे भारत की तकदीर कैसे पलटने वाली है और 19 जून को क्या सबसे बड़ा होगा? किन बातों को ईरान ने सिर झुकाकर कहा ठीक है, जंग रुकने से क्या कुछ बदल जाएगा, कितनी राहत आपको मिलेगी, आइए सब कुछ समझाते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि आखिर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस लड़ाई को रोकने के लिए ऐसा क्या दिमाग लगाया जिसने इस पूरे खेल का पासा ही पलट दिया। तो देखिए, नेतन्याहू ने इस बार साम दाम दंड भेद का ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसकी उम्मीद ईरान को भी नहीं थी। उन्होंने सबसे पहले सैन्य ताकत के दम पर ईरान और लेबनान में हिजबुल्लाह के मुख्य मोर्चों को इस कदर तोड़ा कि ईरान पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गया। लेकिन असली खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा था, जहां नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आगे किया और इसी बीच एंट्री हुई रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की। पुतिन ने ईरान को सीधे शब्दों में समझा दिया कि अगर अब भी जिद नहीं छोड़ी तो अंजाम बेहद खौफनाक होगा। पुतिन ने ईरान के सर्वोच्च नेता को यह भरोसा भी दिलाया कि युद्ध रोकने से ही उनके देश का वजूद बचेगा, वरना अमेरिका और इजराइल मिलकर सब तहस नहस कर देंगे। बस फिर क्या था, नेतन्याहू ने शांति की मेज पर ऐसी शर्तें रख दी जिन्हें ईरान कभी भी नहीं मानना चाहता था। लेकिन चारों तरफ से घिरने के बाद ईरान को सिर झुकाकर इजराइल की हर शर्त पर हाँ करना ही पड़ा। अब जरा सोचिए, अगर नेतन्याहू का ये दिमाग काम न आता और ये जंग सिर्फ हफ्ता महीने भर और खिंच जाती तो दुनिया आर्थिक तौर पर कैसे मटियामेट हो जाती। इसके आंकड़े इतने डरावने हैं कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। देखिए, जंग की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल की कीमतें 120 प्रति बैरल डॉलर तक पहुंच चुकी थी। अगर ये लड़ाई जारी रहती तो भारत समेत दुनिया भर के देशों में पेट्रोल और डीजल के दाम 250 से 300 लीटर तक पहुंच सकते थे। अब जब ट्रांसपोर्ट इतना महंगा होता तो फिर खाने पीने की चीजें, दवाइयां और खाद इतनी महंगी हो जाती कि गरीब देशों में लोग दाने दाने को मोहताज हो जाते और दुनिया भर के शेयर बाजार ताश के पत्तों की तरह ढह जाते, जिससे 2008 से भी ज्यादा महाविनाशक मंदी आ सकती थी। लेकिन जैसा कि मैंने ऊपर कहा, अब अचानक पूरा पासा पलट चुका है, तो सवाल उठता है कि इस शांति से दुनिया को क्या फायदा होगा और सब कुछ क्या दोबारा ठीक हो जाएगा? तो भाई, जैसे इस महासमझौते की खबर आई है, मरती हुई अर्थव्यवस्था को मानो अचानक जान मिल गई। दुनिया भर के शेयर बाजारों ने इस खबर का जश्न रिकॉर्ड बढ़त के साथ मनाया और निवेशकों का खोया हुआ भरोसा लौटा है। सबसे बड़ी राहत तो तेल के बाजारों में दिखी, जहां कच्चे तेल की कीमतों में तुरंत लगभग 4% से ज्यादा की भारी गिरावट आ गई। तेल सस्ता होने का सीधा मतलब है कि अब पूरी दुनिया में महंगाई की मार कम होगी, बंद पड़ी फैक्ट्रियां दोबारा चालू होंगी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार फिर से पुरानी रफ्तार पकड़ लेगा। इसी व्यापार और तेल से जुड़ा है हमारा अगला सबसे बड़ा पॉइंट, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुलना, जो भारत के लिए किसी बड़ी लॉटरी से कम नहीं है। समंदर का यह सकरा रास्ता पूरी दुनिया की लाइफलाइन है, क्योंकि दुनिया का लगभग 20% तेल और प्राकृतिक गैस इसी रास्ते से होकर गुजरता है। युद्ध और अमेरिकी नाकेबंदी की वजह से ये रास्ता पूरी तरीके से चोक हो चुका था, लेकिन अब इसके खुलते ही भारत की तकदीर बदल जाएगी। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा कच्चा तेल बाहर से आयात करता है और इसका एक बहुत हिस्सा इसी रास्ते से आता है। अब बिना किसी डर के भारतीय जहाजों के लिए तेल और एनर्जी का प्रवाह शुरू हो जाएगा। जहाजों का बीमा और माल भाड़ा कम हो जाएगा, जिससे भारत में पेट्रोल डीजल के दाम काबू में रहेंगे और आपकी जेब पर पड़ने वाला बोझ सीधे आधा हो जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच क्या समझौता हुआ है, कैसे दुनिया पटरी पर लौट आएगी, उसकी कहानी भी जानेंगे, ताकि आप समझ सके कि 19 जून को किस समझौते पर हस्ताक्षर होगा और वो कितना बड़ा है। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार 14 शर्तों पर समझौते का मसौदा तैयार हुआ है। मतलब इन बातों पर अमेरिका, इजराइल और ईरान सहमत है।
खबर के अनुसार सबसे पहली और अहम शर्त ये बताई जा रही है कि लेबनान समेत पूरे क्षेत्र में स्थायी युद्ध विराम लागू करने पर सहमति बन सकती है, यानी लंबे समय से जारी तनाव और संघर्ष को रोकने की कोशिश की जाएगी। दूसरी बड़ी शर्त यह है कि अमेरिका कथित तौर पर ईरान के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगा। ये मांग ईरान काफी समय से उठाता रहा है। तीसरी बात यह कि अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को 30 दिनों के भीतर हटाने की बात कहे हैं। इसके साथ ही दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने का प्रस्ताव बताया जा रहा है। इसके बाद सबसे चौंकाने वाली जानकारी सामने आती है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और उसके सहयोगी देश ईरान के पुनर्निर्माण के लिए करीब 300 अरब डॉलर तक की सहायता राशि दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी राहत साबित होगा। इसके अलावा ईरानी तेल और ऊर्जा उत्पादों पर लगे प्रतिबंध हटाने की बात भी सामने आई है। सालों से प्रतिबंधों की वजह से ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव भारी रहा है। बदले में ईरान की ओर से ये प्रतिबद्धता जताई गई है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। यही वो मुद्दा है जो लंबे समय से अमेरिका और पश्चिमी देशों की सबसे बड़ी चिंता रहा है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिकी क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी भी अमेरिका नहीं रखेगा। हालांकि एक बात समझना बहुत जरूरी है, अभी तक ये सारी जानकारी ईरानी मीडिया से सामने आई है, कथित मसौदे पर आधारित है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर 19 जून पर टिकी है, क्योंकि अगर ये समझौता वास्तव में साइन हो जाता है तो ये सिर्फ अमेरिका और ईरान के रिश्तों में सुधार नहीं होगा, बल्कि पूरे मध्य पूर्व की राजनीति, सुरक्षा और तेल बाजार की दिशा बदल सकता है। दुनिया के लिए एक नया सवेरा ला सकता है।